बॉलीवुड का एक ऐसा सिंगर जिसकी आवाज सभी हीरो पर सूट हो जाया करती थी, एक ऐसा सुरीला गायक जिसने कई सुपरहिट गाने दिए। इनकी आवाज में कभी दिल मोह लिया तो कभी आंखों में आंसू ला दिए। पद्मश्री से सम्मानित एक ऐसा वर्सेटाइल गायक, लेकिन क्यों इस बेहतरीन गायक को प्लेबैक सिंगिंग से दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया गया। कभी कंसर्ट से धक्का देकर गिरा दिया गया तो कभी सर मुंडवाने का फतवा जारी कर दिया गया। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के बेहतरीन गायक सोनू निगम की, जो कि अपनी गायकी के लिए जितने मशहूर हुए उतने ही कभी विवादित बयान से लेकर चर्चा में रहे तो कभी धर्म को लेकर विवादित बयान के बीच फंस गए। इंडस्ट्री में कई आर्टिस्ट आए और गए, लेकिन सोनू निगम उन कलाकारों में से हैं जो हमेशा के लिए दिल में बस जाए। कहा जाता है कि सोनू निगम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैलेंडर गायक हैं जिन्हें संगीत विरासत में उनके पिता से मिली थी। सोनू निगम का जन्म 30 जुलाई 1973 को हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ था। जब वो 4 साल के थे तभी से अपने पिता के साथ स्टेज शो करने लगे थे। 19 साल की उम्र में सोनू निगम मुंबई चले आए सिंगिंग में अपना करियर बनाने के लिए। मुंबई आने के बाद इन्होंने उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान से गायक की कला सीखी और फिर इन्हें एक फिल्म में गाने का मौका मिला, लेकिन ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। उसके बाद 1992 में DD1 के एक सीरियल तलाश के हम तो छैला बन गए गाना गाने का मौका सोनू निगम को मिला और उनका प्रसारित पहला गाना था। इसके बाद सोनू की मुलाकात टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार से हुई और यहाँ से उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। 1992 में सोनू निगम को गुलशन कुमार की तरफ से टी सीरीज के एल्बम रफी की याद में मोहम्मद रफी के गानों को रिक्रिएट करने का मौका मिला। फिल्मों में सोनू का प्लेबैक सिंगर के तौर पर रिकॉर्ड गाना फिल्म आजा मेरी जाना का ओ आसमा वाले था, जो कि सुपरहिट रहा था। इसके बाद इन्हें फिल्मों में मौका मिलने लगा और इन्होंने करीब 10 फिल्मों में प्लेबैक सिंगर के तौर पर काम किया, लेकिन फिल्म बेवफा सनम का गाना अच्छा सिला दिया उनके करियर का मील का पत्थर साबित हुआ। इस गाने के रिलीज होने के बाद इस गाने ने धूम मचा दी और सोनू निगम रातों रात स्टार बन गए। इसी साल सारेगामापा रियलिटी शो को भी उन्होंने होस्ट किया। इसी बीच उन्होंने कई एल्बम के गाने भी रिलीज किए जो कि सुपरहिट रहे और फिल्मों में उनके कई गाने आते रहे, जिनमें बॉर्डर फिल्म का संदेश आते हैं, आज भी लोगों के दिलों की धड़कन है। शाहरुख खान पर फिल्म आया परदेश फिल्म का गाना ये दिल दीवाना सुपर डुपर हिट रहा। संघर्ष फिल्म का गाना मुझे रात दिन एक और सुपरहिट गाना साबित हुआ और इस तरह से सोनू निगम एक के बाद एक सुपरहिट गाने देते रहे। चाहे वो रोमांटिक हो, दर्द भरे गाने हो या फिर मस्ती वाले, उनके सारे गाने हिट होते जा रहे थे और सोनू निगम अच्छे गायकों की लिस्ट में शामिल हो गए थे। इसके बाद सोनू निगम की एल्बम आई दीवाना। इस एल्बम के सारे गाने आज भी लोगों के पसंदीदा हैं और इस एल्बम को सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली एल्बम की लिस्ट में शुमार किया जाता है। उसके बाद फिल्में आई रिफ्यूज, फिजा, दिल चाहता है और गुलजार साहब का लिखा फिल्म साथिया का टाइटल सॉन्ग सोनू निगम को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का उस साल का अवार्ड दिलवा गया। कल हो ना हो के टाइटल ट्रैक से सोनू ने सबको दीवाना भी बनाया और इस गाने के लिए उन्हें बेस्ट सिंगिंग का आईफा फिल्म फेयर और उस साल का नेशनल अवार्ड भी मिला। इसके बाद वीर ज़ारा, क्रिश, लकी के गाए सोनू के गाने भी हिट रहे। फना फिल्म का मेरे हाथ में गाना आज भी लोगों की जुबान पर है। इसके बाद जोधा अकबर, ओम शांति ओम के गाने भी जबरदस्त हिट रहे। 2010 में दबंग, 2012 में अग्निपथ का गाना अभी मुझ में कहीं तो सोनू निगम के करियर के बेस्ट गानों में शामिल हो गया। 2014 में पीके का गाना भगवान है कहाँ रे तू सोनू निगम को बेस्ट गायकों की श्रेणी में ला देता है। गायकी के साथ साथ उन्होंने एक्टिंग में भी हाथ आजमाया, लेकिन ज्यादा सफलता नहीं मिली और उन्होंने फिर से गायकी पर ही ध्यान देना ठीक समझा। वैसे सोनू निगम चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर कुछ फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिसमें सनी देओल की बेताब भी शामिल है। उन्होंने कई साल तक छोटे पर्दे पर रियलिटी शोज को होस्ट किया, जिसमें इंडियन आइडल, सारेगामापा, वॉइस ऑफ इंडिया शामिल है। इन्होंने सिर्फ होस्ट ही नहीं किया बल्कि जज के रूप में भी इन रियलिटी शो में नजर आए थे। अपनी सिंगिंग के अलावा सोनू निगम का विवादों से भी गहरा रिश्ता रहा है। ऐसा ही एक विवाद सामने आया जब 2015 में उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास के लिए एक ट्वीट किया था और एक बड़े मीडिया ग्रुप का वीडियो शेयर करते हुए कहा इसमें अलग से आवाज डाली गई है, इसे ऐसा रूप दिया गया है जैसे मामले का आरोप कुमार विश्वास पर लगे। इसके बाद काफी विवाद खड़ा हुआ, लेकिन सोनू निगम के फैंस ने उनका जमकर सपोर्ट किया। उसके बाद उन्होंने 2017 में अजान को लेकर ट्वीट किया, जिसके बाद भी बहुत बखेड़ा खड़ा हो गया था। उन्होंने कहा मैं मुस्लिम नहीं हूँ, लेकिन अजान की वजह से न चाहते हुए भी मुझे उठना पड़ता है। ये जबरदस्ती की धार्मिकता कब खत्म होगी? जब मोहम्मद ने इस्लाम बनाया था तब बिजली नहीं थी, एडिशन के बाद मुझे ये क्यों सुनना पड़ता है? इस ट्वीट के बाहर आने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सोनू निगम पर अपना गुस्सा उतारा था, लेकिन जहाँ कुछ लोग सोनू की इस बात से समर्थन जताते नजर आए, वहीं कुछ लोग विरोध पर उतर आए। सोनू निगम के इस ट्वीट के बाद कोलकाता के मौलवी सैयद कादरी ने सोनू निगम के खिलाफ फतवा जारी करके कहा कि जो कोई भी सोनू निगम के बाल मुंडवाकर जूते की माला पहनाकर देश भर में घुमाएगा उसे 10 लाख का इनाम दिया जाएगा। इस फतवे का करारा जवाब देते हुए सोनू निगम ने मशहूर हेयर स्टाइलिश आलिम हकीम को घर बुलाकर कुछ ऐसा हेयर स्टाइल करवा लिया था। इसके बाद विवाद बढ़ने लगा तो सोनू निगम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इस विवाद को क्लियर किया कि उन्होंने अजान के बारे में नहीं, तेज आवाज के बारे में कहा था और मंदिर और गुरुद्वारा के बारे में भी लिखा था, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसी बीच नवरात्रि में मीट बेचने की बात को लेकर भी सोनू निगम ने बयान दिया और मुसीबत में पड़ गए थे। उन्होंने कहा कि आप किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते कि वो नवरात्रि में मीट खाएगा या न खाए। मैं कोई भक्त नहीं हूँ और मैं जय श्री राम कहता नहीं फिरूंगा। मीट बेचना लोगों का काम है, आप जबरदस्ती उसका काम नहीं छीन सकते। इस बात पर लोग इनका विरोध करते नजर आए और सोशल मीडिया पर जंग छिड़ गई। इसके अलावा सोनू निगम राधे माँ के पहनावे को लेकर भी कमेंट करते नजर आए। उन्होंने कहा काली माँ को तो राधे माँ से भी कम कपड़ों में दर्शाया गया है। रोचक ये है कि देश कपड़ों की वजह से एक महिला पर कैसे चलाना चाहता है। इस बयान ने सोनू निगम में राधे माँ की तुलना काली माँ से कर दी, फिर क्या था, विरोध होना तो तय था। इतना
ही नहीं, एक बार इन्होंने ये भी कह दिया था कि वो पाकिस्तानी सिंगर होते तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि भारतीय सिंगर के गाने पर टैक्स वसूला जाता है जो कि पाकिस्तानी सिंगर को यहाँ नहीं पड़ता है। ये बयान बाहर आने के बाद सोनू निगम को बायकॉट करने तक की नौबत आ गई थी। लेकिन सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तो तब हुई जब जून 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सोनू ने एक वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि संगीत उद्योग में भी कुछ कंपनियों का एकाधिकार है और मेरे साथ भी ऐसा ही पक्षपात किया जाता है जो कि नहीं होना चाहिए। सोनू ने एक म्यूजिक कंपनी से नए लोगों के प्रति निष्पक्ष और दयालु होने का आग्रह भी किया। हालांकि टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार की पत्नी दिव्या कुमार खोसला ने एक ट्वीट किया जिसने मामले को और ज्यादा बढ़ा दिया। उन्होंने लिखा कि सोनू निगम एहसान फरामोश और झूठी कहानी बनाकर टी सीरीज को बदनाम कर रहे हैं। दिव्या का बयान आने के बाद सोनू ने एक और वीडियो वायरल किया जिसमें उन्होंने कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये विवाद इसी तरह ट्वीट पर ट्वीट करके चला रहा। दोनों ही पक्ष एक दूसरे को धमकाते रहे और गलत साबित करते रहे। इसके बाद फरवरी 2022 में इन्हें रॉकी और रेहान सिद्दीकी के साथ काम करने पर भी आरोप झेलने पड़े, जिन्हें पाकिस्तान स्टेट आतंकवादी समूह का समर्थन करने के लिए ब्लैकलिस्ट किया जा चुका था। वहीं फरवरी 2023 में एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान सोनू निगम और उनकी टीम के साथ हाथापाई और धक्का मुक्की होने का मामला सामने आया। इसके खिलाफ सोनू ने रिपोर्ट दर्ज कराई। सूत्रों की माने तो 2015 तक सोनू का करियर अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके बाद वो किसी न किसी विवाद में फंसते रहे। कभी लोगों की धार्मिक मान्यताओं को आहत किया तो कभी राजनीतिक मुद्दों में अपनी टांग अड़ाई। इसीलिए डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने सोनू से दूरी बना ली, लेकिन फिर भी हजारों गाने गाना और 100 से ज्यादा अवार्ड जीतकर हर किसी के बस की बात नहीं है।